आज हम बात करते हैं जी पीटीई पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश का जो पहला ही टास्क है जो कि स्पीकिंग का है वो है रीड अलाउड। बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये एक वाहद टास्क है स्पीकिंग में जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स मैक्सिमम स्कोर्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें चंद एक चीज़ों का आप ख्याल कीजिए। 90 में से एक जो है ना वो आपका जो रीड अलाउड का टास्क जो है वो आपको 90 मार्क्स का ये है और आप इसमें कम से कम 85 मार्क्स तो आराम से ले सकते हैं अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि रीड अलाउड का मतलब आप अंडरस्टैंड करें कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रीड अलाउड। ये मैं आपसे रीड अलाउड की एक पहली बात करने लगा हूँ। इस क्लिप में मैं एक पहली बात करूँगा, फिर ये कंटिन्यूड रहेगा। अगला हिस्सा इसका पीटीई रीड अलाउड का अगले क्लिप में होगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि रीड अलाउड होता क्या है। देखिए, मैं वैसे भी कह सकता हूँ कि रीडिंग, बट इट्स नॉट सिंपली अ रीडिंग टास्क, इट्स रीड अलाउड। Why we use the word allowed? Why the word allowed has been used? The meaning of read aloud means you have to speak, you have to read the text that is given to you that appear on the screen, and you have to read it in a communicable way. You have to communicate each and every word to the listeners, which are also known as interlocutors. आपने यही तसव्वुर करना है कि जैसे देखिए ना, वो कंप्यूटर में जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें हर चीज़ फीड की हुई है, वो इसी तरह से सर्व करेगा जैसे इंटरलॉक्यूटर्स ऑफ द लिस्टर दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू और आप उनके सामने बात कर रहे हैं। आपने एक एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने इस तरह से उसको रीड करना है टेक्स्ट को। ये नहीं कि आपने फटाफट उसको ख़त्म कर देना है, उसको इस तरह से रीड करना है कि आपके लिसनर्स एक एक वर्ड अंडरस्टैंड करें। अब उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। देखिए, आपके सामने एक टेक्स्ट अपीयर होगी, आपके सामने स्क्रीन में एक टेक्स्ट आ जाएगी, and that would be having certain magnitude. It could be in the form of a paragraph, or it could be in the form of a passage. अब sentences क्या होते हैं, phrase क्या होता है, paragraph क्या होता है, passage क्या होता है, मेरी दूसरी वीडियोस में आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी बड़ी डिटेल के साथ। अब देखिए कि आपने जब ये टास्क आपके टेक्स्ट आपके सामने अपीयर हो, and you would be given about 40 seconds to have a look upon this text that appear on the screen. अब आपने इन 40 seconds को यूज करना है इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। अब आपने कैसे इसको यूज करना है? सबसे पहले तो बात ये है कि आप पहली बात ये करें कि उस टेक्स्ट को आप स्किम करें। स्किम का मतलब होता है कि आप उसको ज़रा मतलब जंप करते हुए उसको रीड करें। ट्राई टू फाइंड आउट द वर्ड्स व्हिच कैन क्रिएट ट्रबल इन द प्रोसेस ऑफ योर रीडिंग अलाउड। तो आप उन वर्ड्स को पहले लोकेट करें जो आपके लिए बहुत मुश्किल हैं और जो आपके रास्ते में एक रुकावट पैदा कर सकते हैं आपकी स्पीकिंग, आपकी रीडिंग के दौरान। You get yourself familiarized with those words. How could you do it? आप अपना जो जॉ इस्तेमाल करें और आप उन वर्ड की प्रैक्टिस करें। आवाज़ नहीं अभी आपने निकालनी ऊंची, लेकिन आपने वैसे ऐसे प्रैक्टिस करनी कि एज इफ यू आर रियली स्पीकिंग दोज वर्ड्स और यू आर रीडिंग दोज वर्ड्स अलाउड। अब आपने उनको जो है ना प्रैक्टिस करनी है, जॉ को ज़रा वार्म अप करना है अपने जॉ को, क्योंकि जब 40 सेकंड्स गुजर जाएंगे आपने रीड अलाउड करना हो तो आपको ज़्यादा गैप ना देना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि 3 सेकंड से ज़्यादा जब आप पॉज देते हैं तो आपका जो रिकॉर्डर है वो म्यूट हो जाता है और आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती। लिहाजा हमने 3 सेकंड से नीचे नीचे रहना है। तो सबसे पहले तो आप उन वर्ड्स को लोकेट कर लें जिन जो आपने फ़र्ज़ करें 1 2 3 या 4 या 5 वर्ड्स ऐसे हैं, आप देख रहे हैं अपनी टेक्स्ट में, जो आपने पहली दफ़ा आप देख रहे हैं उनको, या क्या है जी कि ऐसे वर्ड्स हैं विच आर नॉट इन योर रूटीन प्रैक्टिस, एंड मे बी आफ्टर लॉन्ग टाइम यू केम अक्रॉस सच वर्ड्स। बड़े अरसे के बाद आपको ये वर्ड्स आपको नज़र आए हैं, तो आप अच्छी तरह से पहले इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लें।
बोल जैसे आप वाकई बोल रहे हैं अपना जॉ को इस्तेमाल करें और आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है जी। अब अगला हिस्सा आगे क्या करना है। दूसरी बात ये है कि जहाँ जहाँ पंक्चुएशन हो, मिसाल के तौर पे खामा, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, और जहाँ जहाँ आपको पंक्चुएशन मार्क नजर आए आप उसको लोकेट कर लें। अब क्यों आपने उसको लोकेट करना है इसकी रीज़न मैं बाद में बताऊंगा। अब आपने अभी तक दो काम कर लिए। एक तो उन वर्ड्स को आपने प्रैक्टिस कर ली जो आपको ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं रीडिंग के वक्त, रीड अलाउड के वक्त। और दूसरी बात क्या है कि आपने पंक्चुएशंस को लोकेट कर लेना है। राइट। अच्छा, इसके बाद मैं आपको अगली क्लिप में, आपको अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक प्रोनंसिएशन और एक फ्लुएंसी। अब एक वीडियो में मैं आपके साथ प्रोनंसिएशन की बात करूंगा और दूसरी में फ्लुएंसी की बात करूंगा। देखिए, ये आपको 6 टास्क्स आते हैं एग्जाम में, 6 से 7, 6 to 7 आएंगे। और ये बहुत नंबरों वाला ये टास्क है, इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं।